तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल आरबी एक्सप्लेनर में। और हाँ, एक बात, इस एपिसोड में आने वाला है बहुत सारा मजा है, इसलिए जिसने भी मेरा पिछला एपिसोड नहीं देखा है वो जाकर देखे, नहीं तो ये एपिसोड घंटा भी नहीं समझ आएगा। इसलिए बिना बकवास के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्ट होती है, हम देखते हैं 3-4 बंदों का पैरों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो 3-4 बंदे हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आ जाते हैं। एक बंदा कहता है, गुड गुड गुड, आज तुमने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है, इसलिए हमारे बॉस तुम्हें चाय पर आमंत्रित करना चाहते हैं, तो कृपया करके हमारे साथ चलिए, टी पार्टी होने वाली है, आइए ना हमारे साथ, चलिए ना, आइए ना, आइए ना। अपनी लीन गंभीर आवाज में कहती है, ये सब क्या है मिस्टर वू, यहाँ पर चल क्या रहा है, आप उसके साथ करना क्या चाहते हैं। वो कमीना हंसते हुए कहता है उसने ऑडियंस को गुस्सा दिलाया है, उकसाया है, और साथ ही में एक वू को मारा है। वो अमीर लोग अपना पैसा हार गए, सब पैसा हार गए, और उन्हें बहुत गंदी तरह से बेइज्जती किया गया है, इसलिए वो उसे मैगिल को इतना आसानी से जाने नहीं देंगे। मेरा सुझाव यही है मिस एलिस, आप इस मामले से दूर रहें, वरना आप मुसीबत में पड़ सकती हैं। उस मुसीबत से मैं भी आपको नहीं बचा सकता। मिस लिन कहती है, क्या मुसीबत में पड़ जाऊंगी। फिर अपने मन में सोचती है, मुसीबत में मैं नहीं बल्कि मुसीबत में तुम लोग पड़ने वाले हो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ओह मुझे चाय पे बुलावा है, लेकिन सॉरी भाईजान, मैं चाय पीने नहीं जा सकता। जब मैं मैच में फाइट करने आ रहा था तो मुझे टॉयलेट जाना पड़ा अचानक से। अब मुझे नहीं लगता तुम्हारे बॉस के पास मुझे चाय पिलाने के लिए पर्याप्त पानी होगा। भाईजान भाईजान मेरी आंखें में देखो, मैं झूठ नहीं बोला हूँ, देखो देखो मेरी आंखें देखो, मैं कितना मासूम सा हूँ, मैं झूठ नहीं बोला हूँ। वो कमीना अपने मुंह से सिगरेट फेंकते हुए गंभीर आवाज में कहता है, साले अपनी औकात में रहो, ज्यादा नौटंकी मत कर और मेरे साथ चल। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो यहाँ से बच के जा नहीं पाएगा, तेरा खेल खत्म कर दूंगा यही। इतना करेगा भाई सब लोग घेर लेते हैं, हमारे मेन कैरेक्टर के गोला में घेर लेते हैं। एक गुंडा कहता है, क्या हुआ बेटा, तेरी बोलती क्यों बंद हो गई, बोल बोल बोल, अभी तो बहुत ज्यादा उछल रहा था, अब क्यों नहीं बोलती, निकलिए बोल बोल। अब बता कौन थे ये, तू या मेरे हाथ में बंदूक के अंदर गोली। भाई इतना कहने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर का मजाक उड़ाने लगते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बहुत तेजी की स्पीड से वहां से गायब हो जाता है, और बंदा कमीना गुंडा कहता है अबे तो यही था, गायब कहाँ हो गया, कहाँ चला गया। तब वो चौंक जाता है, देखता है हमारा मेन कैरेक्टर उसकी आंखों के सामने हो जाता है, आ जाता है। मेन कैरेक्टर हंसते कहता है अब बता कौन ज्यादा तेज है, अगर तुझे पता नहीं है तो अपने बंदे से पूछ के पता कर ले कि कौन ज्यादा तेज है, मैं या तेरी बंदूक की गोली। वो बंदा घबरा जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, अरे मारो, फायर करो, बंदूक की गोली चलाओ, चलाओ, फट दे, मार दो उसको, खत्म करो। उसके बंदे कहते हैं, बॉस हम गोली नहीं चला सकते। वो कहता है, अरे गोली चलाओ, क्या कर रहे हो, मुझे मरता हुआ देखना चाहते हो, तुम लोग साले क्या कर रहे हो। वो कहता है, बॉस हम गोली नहीं चला सकते क्योंकि हमारा बंदूक की नली मुड़ गई है। मास्टर हु चौंक जाता है और कहता है, क्या उसने इतना हल्दी बंदूक की नली सारी की सारी बंदूक की नली मोड़ दी। तभी एक बंदा आता है, उसके कान में धीमे आवाज में कहता है, बॉस ये सिचुएशन हमारे कंट्रोल से बाहर जा रही है। वहीं पर लीन मुस्कुराते हुए अपने मन में कहती है, अगर तुम ब्लड क्वीन से पंगा लोगे तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। तुमने अपनी कपर खुद अपने हाथों से खोदी है, अब भुगतो। मास्टर हु कहता है, गेट को बंद करो, ये कमीना बहुत खतरनाक है, आज इसे हमने जिंदा छोड़ दिया तो आगे जाके ये हमारे लिए बहुत दिक्कत खड़ी करेगा, इसलिए इसे आज मरना ही पड़ेगा। उसके साथी कहते हैं, ठीक है बॉस। इतना करने के बाद सभी लोग छलांग मार लेते हैं, बहुत सारे बंदे गुंडे लोग छलांग मार के एरिना में जाने लगते हैं और धीरे धीरे हमारे मेन कैरेक्टर को घेरने लगते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर एकदम बिंदास खड़ा होता है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता चाहे जितने बंदे हो। और एक गुंडा कहता है, मुझे अंदाजा नहीं तू यहाँ पर चुपचाप स्ट्रॉन्ग होने का एक्ट कर रहा है, लेकिन तू आज रात को बच के नहीं जा पाएगा यहाँ से, भले ही कुछ भी हो जाए, लेकिन आज तू यहाँ पर मरेगा। भाई इतना कहने के बाद अपने जेब से चक्कू निकालते हैं, एक बंदा नहीं बल्कि सभी बंदे लोग चक्कू निकालते हैं और कहते हैं, उसे पकड़ के मार डालो, खत्म कर दो उसको। हमारा मेन कैरेक्टर अपने हाथ को झटकाते हुए कहता है, आ जाओ, मेरे पास तुम जैसे लोगों के साथ खेलने का समय नहीं है। वो लोग कहते हैं, साले तो हम लोग को हल्के में ले रहा है, हल्के में ले रहा है, मार दो, खत्म कर दो उसको, सभी लोग अटैक करो। इतना करने के बाद सब लोग एक साथ उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी शिप के बाहर और शीशे के पास एक बंदे की परछाई दिखता है, वो बंदा वो बंदा शीशे को तोड़ के अंदर घुस जाता है। फिर वो वहां पर लैंडिंग मारती है, खड़े होकर फुल स्टाइल में कहती है, यहाँ पर तो बहुत भीड़ है, क्या मैं भी शामिल हो सकती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर चौंक जाता है, कहता है, नालन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने तो अभी तक सिग्नल भी नहीं दिया, तुम यहाँ पर क्यों आ गई। वो भड़कते हुए कहती है, ये सब तुम्हारा काम नहीं है बल्कि पुलिस का काम है, यहाँ से दूर हट जाओ, मैं आ गई हूँ ना, अब मैं संभालूंगी सब कुछ। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है, वो सीटी मौका का फायदा उठाकर लिन क्या भाग रहा है यहाँ से। अपनी पुलिस वाली और गुस्सा आ जाती है और कहती है, अबे मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम कहाँ पर देख रहे हो, मुझे इग्नोर मार रहे हो, ऊपर है क्या ऐसा कि तू ऊपर ही देख रहा है, ऊपर देख रहा है, मैं भी देखूं ऊपर क्या है। भाई हमारा मेन कैरेक्टर एकदम चौंक जाता है, क्योंकि ऊपर कुछ और नहीं बल्कि एक बम है, बम। हमारा मेन कैरेक्टर नालन को पकड़ता है और कहता है, नीचे झुक जाओ, और वो कहती है, समाते हुए कहती है, अरे क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो, करना है बाद में करो, ये मत करो। कहते हैं, अरे पगली क्या ज्यादा सोच रही है, ऊपर से बम आ रहा है एक। वो जब ऊपर देखती है चौंक जाती है, कहती है, क्या तुमने कहा एक बम आ रहा है, बम एक नहीं आ रहा है बल्कि बम का भरमार आ रहा है। भाई वो इतना बोल ही रहे थे तब वहां बूम धमाका होता है सब जगह, मतलब पूरे शिप पे आग लग जाती है। अब हमें दूसरे छोटे शिप का सीन दिखाया जाता है। उस शिप पर मास्टर हु और उसके कुछ साथी उस शिप पर बैठ कर भाग रहे होते हैं। वो कहता है, शिट, आज रात मेरा इतना खतरनाक शिप, इतना आलीशान शिप तहस महस हो गया और मुझे 1 बिलियन का नुकसान हो गया। बटलर कहता है, वो तो हम लोगों का नसीब बहुत अच्छा था, हमने उस कमीने मैगिल के चालों को पहले ही से जान लिया था, इसलिए हम वहां से बच के भाग गए और उस जगह पे बम छोड़ दिया। अब तो कमीना मर गया होगा। और मुझे आश्चर्य है कि मिस एलिस रोज बार हमसे मिलने आएंगी कि नहीं,
नहीं, क्योंकि वो हमें समय देने के लिए हमारे साथ रुकी है, हमारे साथ आई है। वो कमीना अपने हाथों से सिगरेट फेंकते हुए कहता है, मुझे इस चीज की परवाह नहीं है, वो कमीनी औरत सिर्फ मेरे लिए औजार है, मैं सिर्फ उसे औजार के रूप में देखता हूँ, इसलिए मैंने इतने लंबे समय तक उसे अपने पास रखा। उसे शुक्रगुजार होना चाहिए, अब वो मेरे काम में आने वाली है। और इसके अलावा मेरे पास कोई औरत भी नहीं है, जब तक वो मेरे पास है मैं अपना सारा खोया हुआ पैसा वापस पा सकता हूँ। भाई ये किसी और के बारे में नहीं बल्कि अपनी लिन के बारे में बात कर रहा है, मिस एलिस के बारे में बात कर रहा है। अब हमें जहाज के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर लिन बैठी होती है। मास्टर हु अपने लिन से कहता है, अपनी लिन से कहता है, यानी हमारी लिन से कहता है, आज रात के पार्टी में जो हंगामा हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। आई होप आपको ऐसा लगता होगा मैं बिजनेस के मामले में बहुत कच्चा खिलाड़ी हूँ, लेकिन नहीं, मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी हूँ, बहुत पक्का खिलाड़ी हूँ। आज ही रात पार्टी में पता नहीं कैसे गड़बड़ हो गया। लिन कहते है, ओह तो आपको अपने बिजनेस का तरीका बदलना पड़ेगा। इतना भाई कहने के बाद आपने नोटिस किया होगा उसके हाथ में जो कड़ा है वो चमकने लगता है। फिर अचानक से पता नहीं कहां से बंदूक लाती है, उसके माथे पे सटा देती है और कहती है, हिलने डुलने की कोशिश मत करना, जैसा मैं कहूंगी वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। भाई मुझे लगता है वो कड़ा जो था वो बंदूक में बदल गया, वो भी गोल्डन डिजिटल। वो कमीना बंदा भी चौंक जाता है, उसके भी माथे से पसीना चुने लगता है, वो भी घबरा जाता है। इसी बीच उस कमरे में बहुत सारा शोर शराबा होता है। उन नौकरों को, मतलब उस कमीने के नौकर को पता चल जाता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। वो भी कहते हैं, मालिक मालिक क्या हो रहा है, हम आ रहे हैं आपको देखने के लिए। तभी पीछे से हमला होता है उन लोगों के ऊपर, उनके मार के कपार फोड़ दिया जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि अपने लिन के दोनों बॉडीगार्ड है। लिन कोल्ड वॉइस में कहती है, मैं तुम्हें सिर्फ 3 सेकंड देती हूँ, मुझे बताओ किंग जी को कौन मरवाना चाहता है। वो बंदा चिढ़ जाता है, फिर हंसने लगता है, कहता है कहीं ऐसा तो नहीं मिस एलिन भी एक अंडर कवर एजेंट है। वो भी कहती है, बकवास बंद करो, मैं जो पूछ रही हूँ सिर्फ उसका जवाब दो और बाकी अंडर मत बोलो। वो कमीना हंसते हुए कहता है, मिस एलिन क्या आपको पता है बंदूक मैन के खेलने की चीज होती है, ना कि वुमन के खेलने की चीज होती है, इसलिए कभी भी बंदूक तानते समय ध्यान देना चाहिए, बंदूक कोई और भी छीन सकता है। भाई उसके इतना कहते हैं तभी उसके पैर के अंदर से पता नहीं कोई चक्री टाइप का कुछ नौकरी चीज निकलती है और वो हमारे लिन के सामने, चेहरे के सामने आ जाती है। लेकिन जैसे तैसे लिन उस अटैक से बच जाती है। इसी बात का फायदा उठाकर वो कमीना हमारे लिन के हाथ से बंदूक छीन लेता है और बंदूक को उसी के ऊपर तान कर जोर जोर से हंसने लगता है, बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। एक मामूली औरत मुझे पकड़ना चाहती है, तुम्हें भगवान का शुक्र गुजार होना चाहिए, तुम्हारे पास इतना सुंदर चेहरा है, इसलिए मैंने अभी तक तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, लेकिन मैं खुद सॉल्व करूंगा, तुम मर जाओ और तुम्हारे बॉडी को नुकसान भी ना पहुंचे, फिर बाद में मैं मजे करूंगा। भाई इतना कहने के बाद गोली चला देता है। हम देखता हूँ गोली लिन को लग भी जाती है, एकदम माहौल एकदम खून वाला हो जाता है, एकदम खून वाला हो जाता है माहौल। वो कमीना अपने बंदूक के नली को साफ करते कहता है, अब तो सिर्फ तुम्हारे साथ मजे करना बाकी है। तभी उसकी आंखें फट के बाहर आ जाती है। वो कोई और मतलब लीन तो नहीं थी वहां पर एक इल्यूजन था, इल्यूजन। फिर अचानक से आसमान में से ऊपर से आती है, उसके दोनों कंधों को पकड़ लेती है, कहती है, मास्टर हूँ आपको किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, खास करके लड़कियों को। वो कमीना एकदम चौका होता है, उसका हालत खराब हो जाती है, एकदम पसीना चुरा था उसके माथे से। वो कहता है, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, वो अचानक से ऊपर कैसे आ गई, गायब कैसे हो गई थी। उसके इतना कहने से पहले ही हमारी लीन पकड़ती है, उसका हाथ पकड़ कर नीचे जमीन पर पटक नहीं देती है, फेंक देती है। वो कमीना उड़ते उड़ते जाता है, टेबल टकराता है, टेबल 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है, कहता है, अरे मेरे लग गए, अरे हमार बंदूक कितना कहने के बाद जाता है भाई बंदूक को उठाने के लिए, लेकिन उससे पहले लिन आती है, एक टांग उठा दी उसके टकले पे, मतलब कपार पे मारती है, टन। भाई वो कमीना रोने लगता है, कहता मम्मी नहीं 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 ये मेरे साथ गलत हो रहा है, नहीं 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 हो सकता ये। लिन वापस से अपनी बंदूक लेती है और उसको पर तान लेती है, कहती है, क्या अब तू मुझे बताएगा कि तेरा बॉस कौन है। वो भी डरते डरते कहता है, तुम आखिरकार हो कौन, तुम कोई आम सी लड़की नहीं हो सकती, नॉर्मल लड़की नहीं हो तुम हो कौन। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें उसी शिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बम ब्लास्ट हुआ था, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर था। सभी ऑडियंस डरे हुए होते हैं, सब लोग कहते हैं, नहीं नहीं लगता है हम लोग मरने वाले हैं, कोई बचाने के लिए नहीं है, हम लोग मरने वाले हैं, हम लोग यहीं पर मर जाएंगे, कोई नहीं आएगा बचाने के लिए, गए 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 हम लोग मरने वाले हैं। सभी लोग डरे हुए। एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। दूसर की कोई बंदी लड़की होती है, कहती है, मैंने भी अभी तक शादी नहीं किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। हमारा मेन कैरेक्टर अपने कपड़ों को साफ करते हुए कहता है, आखिरकार बड़ा टल ही गई। वहीं पर नालन चौकी होती है, अपने मन में सोचती है, कहते ये बंदा ये कैसे कर सकता है। उसने अपने QI एनर्जी का यूज करके इतना शक्तिशाली शील्ड बना दिया जिससे हमने कुछ नहीं हुआ, लेकिन कोई कैसे बना सकता है इतना शक्तिशाली शील्ड। देखने से एकदम इम्पॉसिबल लगता है, अगर मैंने अपनी आंखों से देखा नहीं होता तो मुझे खुद भी यकीन नहीं होता। इसने हजारों बम को रोक लिया है, वो भी अपने QI एनर्जी का उपयोग करके। इसे देखकर ही पता चल रहा है इसकी पावर इन्हें ग्रैंड मास्टर पे है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कहीं और पे आया होता है, यानी वो लोग सभी लोग बच गए, यानी वो शिप नहीं डूबी, सभी लोग बच गए, पता नहीं कैसे लेकिन सभी लोग बच गए हैं। और वो अपने मन में कहता है, लास्ट में पुलिस वाले ने आकर सभी लोगों को पकड़ लिया, जिनके उनको ऊपर शक था उनको अरेस्ट कर लिया गया है। उन लोगों ने ड्रैगन लॉर्ड लिन तियानवू को पकड़ लिया है। वो कमीना तो पकड़ा गया, लेकिन लिन का अभी तक कहीं भी पता नहीं चला। साफ शब्दों में कहूँ तो लिन लापता हो गई, यानी दोबारा भाग गई। वो इतना कहने के बाद दरवाजा खोलता है, रेस्ट रूम का दरवाजा खोलता है। वो जैसे
दरवाजा खोलता है, वो किसी को देखकर चौंक जाता है, उसकी आंखें फट के बाहर आ जाती है। वो कोई और नहीं बल्कि अपनी लीन है, जो कि आधे नंगे कपड़े में बैठी है यार, एक क्या बोलते हैं बिकनी में बैठी होती है। वो कहती है तुम तो बहुत लेट हो गए, मैं तो तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। भाई गाइस गाइस मैं दिखा नहीं सकता वो क्या पहना है, अगर तुमको देखना है तो मुझे बताना है, मैं टेलीग्राम पे दिखा सकता हूँ, बड़ा मस्त लग रही है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर इतना सुंदरता मतलब इतना सुंदर चीज देख को अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, उसके नाक से खून निकलता है, एकदम झरना बहने लगता है, झर 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 झर। वो कहता है होंगशिया तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और ये तुम कर क्या रही हो। वो भी अपने गहरी अदा के साथ कहती है क्या मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं तो जो हर शर्त हारी थी उसी को बस चुकाने के लिए यहाँ पर आई हूँ। वो कहता है क्या 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 हम सब कुछ आज ही करने वाले हैं। वो कहती है हाँ हम ये आज ही करने वाले हैं। इतना कहने के बाद अपने मोजा निकालती है बहुत गहरी स्टाइल से। भाई हमारा मेन कैरेक्टर ये सुंदरता देख के एकदम क्रिटिकल चोट लग जाता है उसको, उसका प्लस उसका एचपी एकदम 999 10% बचा, एकदम उड़ जाता है खून की बारिश करके। वहीं पर लिन कहती है क्विलिंग अरे नहीं तुम्हें क्या हो गया, तुम उड़ कैसे गए। वो आती है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर बैठ जाती है और कहती है क्या तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना क्विलिंग। हमारे मेन कैरेक्टर के नाक से खून निकलता है, नाक से खून निकलता है तो उसे रोकता है, तो कान से खून निकलता है, कान से खून निकलता है उसे रोकता है, तो कहीं और से खून निकलता है। वो भी कहती है ओ मैं समझ गई, तुम्हें स्टॉकिंग पहनी हुई लड़कियां बहुत पसंद है ना लिटिल परवर्ट। भाई ये सब सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर घबराने लगता है। वो फिर लिन कहती है तुम लिटिल गाय तुम तो बहुत परवट निकल गए, मुझे पता नहीं था। भाई इतना कहने के बाद थोड़ा सा उठकर अजीब स्टाइल में बैठ जाती, टांग के ऊपर टांग रख के। ये तब देखकर हमारा मेन कैरेक्टर का मुर्गा वो खड़ा हो जाता है और कहता है भाई लोग जैसे सुनहरा सूरज निकलता है वैसे ही वो आवाज देता है मेरा मुर्गा कहाँ है, मेरा मुर्गा कहाँ है, मेरा मुर्गा मतलब तेरा मुर्गा आ गया तेरे पास। वो सुबह सुबह उठकर चिल्लाता है, खड़ा हो जाता है। भाई अब हमारा मेन कैरेक्टर भी बर्दाश्त नहीं करता, वो झपट्टा मार देता है, लिन को नीचे कर देता है, अपने ऊपर आता कहता है अरे बाबू बाबू आज तुम बहुत सुंदर लग रही है, मैं अपने आप को और नहीं रोक सकता, अब मैं नहीं रोक सकता अपने आप। लिन हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह के ऊपर अपना हाथ रखती है, कहती है अरे रुको 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 सबर का फल मीठा होता है, मिलेगा मिलेगा। वो उठकर हमारे मेन कैरेक्टर से थोड़ा दूर चल जाती है, एक दीवार से चिपक करती है। अरे रा क्विलिंग हमारे पास तो भी पूरी रात है मजे करने के लिए, थोड़ा देर रुको मैं थोड़ा सा शावर लेके आती हूँ तब ले तुम टीवी देख सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से में हो जाता है, एकदम उसका आग बबूला हो जाता है, कहता है हे भगवान इस लड़की के नखरे भी अजीब होते हैं, पहले अरमान खड़े करके फिर अरमान को सुला देती है। नहीं 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 ये मेरे साथ ठीक नहीं हुआ, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। इतना कहने के बाद भाई फिर से वो टीवी का रिमोट लेता है और कहता है जब तक वो नहीं आ जाती तब तक मैं थोड़ा टीवी देख लेता हूँ, अपने दिमाग को थोड़ा शांत कर लेता हूँ। इतना कहने के बाद टीवी को चालू कर देता है और कहता है अरे यार मुझे प्यास भी लगी है, पानी पी लेता हूँ, एक घुटुक एक घुटुक एक घुटुक। तभी भाई अचानक से टीवी चालू हो जाता है, उसमें एक लड़की टीवी के अंदर एक लड़की कहती है बस करो रुक जाओ मैं अब और नहीं सक सकती। वहीं पर लवंडा एक लड़का होता है, कहता है रुक जाओ बस थोड़ी देर, बस होने वाला है। भाई ये सब देखकर हमारा मेन कैरेक्टर के होश उड़ जाता है, उसने जो पानी पिया था उसको भी उगल देता है, कहता ये बीसी हो यहाँ पर हो क्या रहा है। क्या आजकल की टीवी में ऐसे भी प्रोग्राम चलने लगे हैं। भाई अब हमें असली चीज दिखाया जाता है। आपको क्या लगा वो गोप गोप कर रहे हैं? नहीं वो लोग गुब्बारा फोड़ रहे हैं, वो लोग खेल रहे हैं खेल, वो गुब्बारा फूट भी जाता है। एंकर चिल्लाते हुए कहता है बधाई हो आपने इस खेल को जीत लिया है, गजब 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 गजब, आपने इस गुब्बारे को 10 सेकंड में फोड़ा है, 10 सेकंड में जीत गया। मेन कैरेक्टर कहता है ओह ये कंट्री जे का एक टीवी शो है, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था, मुझे तो लगा टीवी पर कहीं गंदी गंदी वीडियो तो नहीं चलने लगी, मतलब टीवी प्रोग्राम तो नहीं आने लगा। अंदर से लिन कहती है क्विलिंग इतना काफी नहीं है, और तुम्हें आज रात के जोश बढ़ाने के लिए तुम्हें और रोमांस वाली पिक्चर फिल्में देखनी चाहिए। वो अपने मन में कहता है ये भगवान आजकल की लड़कियां इतना तेज होती है, मुझे तो पता ही नहीं था। चिंता मत करो मुझे फिल्में देखने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे लिए तो तुम ही खामी है, तुम्हें बस एक झलक देखकर मेरा मन एकदम डोल जाता है, खड़ा हो जाता है, मेरा खून खोल जाता है। तभी अचानक से उसका पानी की बोतल उसके हाथ से छूटकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। वो शर्माते हुए कहता है नोज ब्लीडिंग भी उसकी होने लगती है, कहता है इसकी क्या जरूरत है, अच्छा ठीक है तुमने पहन लिया तो ठीक है, वैसे इस नर्स के ड्रेस में तुम बहुत सुंदर लग रही हो, भगवान कसम कह रहा हूँ तुमसे सुंदर कोई लड़की नहीं है, सब हीरोइन तुम्हारे आगे फेल है, तुम एकदम लाजवाब हो, खतरनाक हो, सबसे गजब लग रही हो। वो कहती है ओ क्या सच में मैं इतनी सुंदर हूँ, तो बताओ किंजी और मैं कौन सबसे ज्यादा सुंदर है बताओ। माहौल एकदम अकवट हो चुका है, हमारा मेन कैरेक्टर सोच में पड़ जाता है वो क्या बोले क्या नहीं बोले। लिन फिर कहती है तुमने अभी तक बताया नहीं कौन सबसे ज्यादा सुंदर है, बताओ मैं या वो किंजी। हमारा मेन कैरेक्टर आता है फटाक दे उसको अपने बाहों में भर लेता है और कहता है बेशक तुम सबसे ज्यादा सुंदर है, आज तक मतलब अभी तक जब तक मैंने जितनी भी लड़कियों से मुलाकात हुई है मेरी, उन सबसे सुंदर सबसे ज्यादा सुंदर तुम ही हो। वो भी शर्माने लगती है, एकदम ब्लासिंग करने लगती है, वो चौक जाती है और फिर अपने आप को जैसे तैसे संभालते हुए कहती है मैंने ऐसा सुना है कि पुरुष जो होते हैं आदमी लड़के होते हैं वो हमेशा अपने घोड़े से सोचते हैं दिमाग से नहीं सोचते, घोड़े से सोचते हैं। भाई साहब क्या बात है इसकी, मुझको समझ नहीं आया लेकिन बहुत मजा आया। और वो उसे पाने की लालसा करते हैं झूठ बोलकर, लेकिन वो उनको नहीं मिलती। मेन कैरेक्टर कहता है हंगशु मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ।
तभी वो हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह पे उंगली रखती है और उसे चुप कराते हुए कहती है, केवलिंग मैं तुम्हें समझती हूँ और तुम्हें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और इस बात का मुझे कोई भी पछतावा नहीं, मैं तुम पे प्रेशर डालना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ, सच में बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। पिछले कुछ महीनों से मैंने तुम्हें देखा नहीं, तुम्हारी वो मुस्कान, तुम्हारे वो लड़ने का तरीका मैंने बहुत मिस किया, मैंने तुमको बहुत याद किया। मेन कैरेक्टर कहता है, मुझे तुम्हारी हर एक बात याद है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। भाई इतना कहने के बाद पकड़ कर एक चुम्मा लेता है, लेते जा रहा है, लेते जा रहा है, लेते जा रहा है, लेते जा रहा है, छोड़ नहीं रहा, सांस भी नहीं ले रहा है, लेते जा रहा है, चुम्मा लेते जा रहा है। और वो कहता है, लिन तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। लिन कहती है, वो सब छोड़ो, मुझे चुम्मा लेने दो। इतना कहने के बाद पकड़ के और चुम्मा लेने लगती है, या चुम्मा ले रही है कस के, एकदम खतरनाक वाला। वो दोनों गहरी अदा के साथ चुम्मा लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं। तो गाइस आपको क्या लगता है इसके आगे क्या होगा? भाई हाँ हो गया, हमारे मेन कैरेक्टर ने कांड कर लिया, उसका पहली बार हो गया, मतलब पहली बार उसने कर लिया है, वो उसकी वर्जिनिटी टूट गई, गई वहां पर चंदा मामा देख के मुस्कुरा रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर घोड़े बेच के सो रहा होता है, रात भर बहुत मेहनत किया है इसलिए सो रहा है। वो सोते सोते कहता है, किंग जी सॉरी गाइस, किंग जी नहीं लिन, वो लिन कहता है। वो उठते हुए कहता है, आवाज तो बाथरूम में से आ रही है, पक्का वो बाथरूम में होगा। हमारा मेन कैरेक्टर बाथरूम की ओर देखते हुए वो अपने 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 इमेजिनेशन में खो जाता है और कल रात को उसने जो मजे किए थे वो सोच सोच कर भाई बहुत ठड़की अंदाज में हंसने लगता है। वो कहता है, लीन तुम कल रात को तो बहुत जोश में थी, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, सच में बहुत मजा आ गया, एकदम जोशीली बन गई। एक सेकंड रुको, वो बाथरूम में कहीं वो मुझसे शर्मा तो नहीं रही है, इसलिए जाकर वो बाथरूम में छुप गई। चलो उसको सरप्राइज देता हूँ। इतना करने के बाद भाई कमल में से धीरे से निकलता है, चुपके जाता है। एक बार बता दूं, वो पूरी तरह से नंगा है, चुपके जा रहा है। फिर धीरे से दरवाजा खोलता है और उछलते हुए कहता है, किंग जी अरे लिन मेरी जान मन में आ गया, चलो घोप करते हैं। भाई उसके अंदर और कोई नहीं बल्कि कियांग जी रहता है। वो कहता है, अरे मम्मी बस ये मैं हूँ कियांग जी, अरे मेरे साथ कुछ मत करो। भाई वो चिल्लाता रह जाता है, मेरे साथ कुछ मत करो, मेरे साथ कुछ मत करो। लेकिन बहुत देर हो चुका, हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर कूद चुका है, उसका मुंह के ठीक सामने हमारा मेन कैरेक्टर है। सीन शिफ्ट होता है, हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर सीरियस मोड में आ जाता है और कहता है, जो तुमने आज देखा उसे किसी को मत बताना, भूल जाओ उसको, तुमने आज का क्या देखा। और उसे डराते हुए कहते हैं, अगर तुमने भूल कर भी किसी को बताया तो मैं तुम्हें इस दुनिया से मिटा दूंगा। वो भी साला डरते डरते कहता है, ठीक है बॉस यार, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, कभी भी किसी को नहीं बताऊंगा। वो रोते हुए कहता है, सिस्टर लीना आज सुबह सुबह कहीं चली गई। मेन कैरेक्टर कहता है, क्या वो कहाँ चली गई? वो कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन सिस्टर लीन ने मुझे आपको जगाने के लिए भेजा था, वो बिना बताए कहीं चली गई। सिस्टर लीन हर बार मुझे आपको जगाने के लिए क्यों कहती है? पिछली बार मुझे आपने चाटा मारता है, इस बार तो मेरी इज्जत उड़ जाती। अगर मुझे पता होता ये सब होने वाला था, मैं बाथरूम नहीं जाता, भले से मैं मर जाता, लेकिन मैं कभी नहीं जाता टॉयलेट में। मेन कैरेक्टर अपने चेहरे पे हाथ रखते हुए कहता है, लीन तुम कौन सा खेल खेलना चाहती हो? तुम हर बार कहीं न कहीं चली जाती हो बिना बताए। कियांग जी कहता है, वैसे बॉस सिस्टर लीन जाने से पहले मुझसे कही थी ये लेटर आपको दे दूं। हमारा मेन कैरेक्टर वो लेटर ले लेता है और उसे खोल के पढ़ता है। लिन ने उस लेटर में लिखा था, मैं जा रही हूँ, ड्रैगन ग्रुप के लोग मुझे ढूंढते ढूंढते जंग सिटी में पहुंच गए थे और मुझे माफ करना, तुम्हें बिना बताए जा रही हूँ, मुझे एक जरूरी काम करना है, मुझे पूरा विश्वास है हम दोबारा जल्द ही मिलेंगे। और एक बात, मैंने लिन तियानो को मार मार के उससे पूछ लिया कि किंग जी पे कौन अटैक करवा रहा वो बंदा है यंग मास्टर जू। भाई ये जानकर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, इतना गुस्से में आ जाता है कि उसने जो लेटर लिया था उसको आग लगा के जला देता है और हंसते हुए कहता है, अब तुम मरने वाले हो यंग मास्टर जू। सीन शिफ्ट होता है, हमें विला नंबर 44 का सीन दिखाया जाता है जहां पर 3 बॉडीगार्ड आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। एक बॉडीगार्ड कहता है, हे भगवान, ये अमीर लोग कितने पाप करते हैं, इतने पाप करते हैं कि इन लोग को हमेशा डर लगता है इनको कोई आकर मार देगा, इसलिए इन लोग इतने बहुत सारे बॉडीगार्ड लिया कर रखते हैं। साले वो लोग बहुत चोमू होते हैं, उन लोगों को कुछ नहीं आता है, बस एक घर कर लेंगे, एक लड़की ले लेंगे और हम जैसे पता नहीं कितने बॉडीगार्ड को भर्ती कर लेंगे। वैसे इससे हमारा काम और आसान हो जाता है क्योंकि इतना बड़ा घर है, इसमें अलार्म सिस्टम लगा, ऑटोमेटिक, कोई भी बंदा बाहर से आएगा तो पो बजने लगेगा, इसलिए हम लोग को बहुत आराम से काम करना पड़ता है, बहुत मजा आता है। लेकिन इस घर में जो रहता है वो साला बहुत टैलेंटेड है, हर दिन नई नई लड़की लेके आता है, पता नहीं कैसे पटा लेता है। दूसरा बंदा कहता है, क्या उसे इस बात का चिंता नहीं है कोई बहरूपिया, कोई जासूस आकर अपना भेष बदल कर उसके पास आए, उस सोने की जगह पर उसी को सुला दे, मार दे, खत्म कर दे। तीसरा बंदा हंसते हुए कहता है, अगर ऐसी मौत मिलेगी तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे मिल जाए एक बार। तभी एक बंदा को कुछ महसूस होता है, जब वो ऊपर देखता है, ऊपर कोई बंदा खड़ा होता है, वो बंदा कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर है। वो कहता है, अरे कौन हो तुम, यहाँ पर क्या कर रहे हो? भाई उन लोगों को कुछ समझ आता है, उससे पहले हमारा मेन कैरेक्टर बहुत तेजी की स्पीड से आता है, मार के उन लोगों को बेहोश कर देता है और कहता है, छी यार मजा नहीं आया, ये लोग मेरे काबिल नहीं है, मेरा समय बर्बाद हो गया, इन लोगों को मार के मेरा हाथ गंदा हो गया। सीन शिफ्ट होता है, हमें घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है। ये यंग मास्टर जू है, हाँ जू। वो साला अपना कपड़ा उतारते हुए कहता है,
है, क्या तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? तुम मुझे मजबूर कर दो पैसे देने के लिए, मतलब मुझे खुश कर दो तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। वो लड़की कहती है नहीं नहीं मेरे पास मत आओ, मुझसे दूर रहो। वो कमीना चिल्लाते हुए कहता है कुतिया क्या तू अपने आप को कोठे की हाई 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 क्लास की प्रोस्टिट्यूट समझती है? भाई अब उस लड़की का चेहरा दिखाया जाता है, वो रोते हुए कहती है जून, मिस्टर जून प्लीज मुझे जाने दो, मुझे यहाँ से जाने दो। भाई ये लड़की कहीं लिन तो नहीं है, लिन के जैसी दिख रही है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है लिन नहीं है। भाई लिन इतना डरपोक नहीं है, रोती नहीं है। वो जब लिन तियानू को मारने के लिए यार उसको मारने के लिए मतलब इतना लड़ाई कर सकती है, लेकिन ये लिन नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। वो कमीना भी हंसते हुए कहता है तुम जब रो रही हो चिल्ला रही हो तो वाकई में मुझे बहुत एक्साइटेड हो रही है, तुम रोगी तो मैं और करूंगा और एक्साइटेड होके करूंगा, और मजा आएगा मुझे। अब वो लड़की फुट फुट कर रोने लगती है और चिल्लाते हुए कहती है नहीं मुझे छोड़ दो, बचाओ बचाओ कोई तो बचाओ मुझे, बचाओ इस कमीने से बचाओ मुझे। और वो कमीना उसके ऊपर टूट जाता है भूखे भेड़ियों की तरह, और वो कहता है तुम जितना ज्यादा चिल्लाओगी मुझे तो उतना मजा आएगा और मजा आएगा, चिल्लाओ और जोर से रो चिल्लाओ। भाई वो लड़की अपने आप को बचाने के लिए यंग मास्टर जू को धक्का मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन धक्का मारने से पहले उसको खरोच, उसके छाती में खरोच नोच तब नाखून लग जाता है। वो गुस्सा होते हुए कहता है साली कुतिया कमीनिया तोरी हिम्मत कैसे हुई हमारे छाती को नोचने की? वो लड़की कहती है यंग मास्टर जू ये गलती से हो गया, जानबूझकर मैंने नहीं किया, गलती से लग गया आपको खरोच। कमीनी तू यही तो चाहती थी कि मुझे नाखून लग जाए, इतना करने के बाद अपना हाथ उठा लेता है उसे मारने के लिए, और वो बेचारी डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो साला मार देता है, चटाक दे लग जाता है और लड़की फेंका जाती है जमीन पर यार बेड पर फेंका जाती है। वो अभी भी चिल्ला रही होती है बचाओ बचाओ कोई तो बचाओ। वो कमीना चिढ़ते हुए कहता है मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए ले आया क्योंकि तुम ये किंजी से थोड़ा मोड़ा मिलती हो, वैसे मुझे तुम्हारे अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। एक बंदा आता है और ताली बजाते हुए कहता है गुड 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 गुड, यंग मास्टर जू तो बहुत एनर्जेटिक लग रहे हैं। वो चिढ़ते हुए कहता है अबे साले अब तू कौन है और यहाँ पर कैसे आ गया? मैं हूँ इशिकावा केंजिरो, इशिकावा फैमिली का यंग मास्टर। मेरी फैमिली जापान के टॉप इगा निंजा में से एक फैमिली है। हाँ और एक बात, लड़कियाँ फूल के जैसे नाजुक होती हैं, इसलिए उन लोगों से अच्छे से पेश आना चाहिए। इतना कहने के बाद उसके कंधे पर अपना हाथ रखता है, लेकिन वो कमीना उसका हाथ झटक देता है। वो कमीना कहता है मिस्टर इशिकावा क्या आप बिल्कुल सही समय पर नहीं आए? कहने का मतलब यार मतलब ताना मार रहा है कि साले जब कुछ करने जा रहा था तभी टपक पड़ा आकर। उसी बीच वो लड़की मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाती है और इशिकावा केंजिरो कहता है मिस्टर जू आपके कहने का क्या मतलब? वो कमीना अपने दांत पिसते हुए कहता है वो सब छोड़ो, तुमने जो निंजा देने का वादा किया था वो कहाँ पर है? लिन नहीं यांग यूनफान अभी तक जिंदा घूम रहा है। सच कहूँ तो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। मिस्टर इशिकावा एक बार अच्छे से सोच लीजिए, अगर मुझे वो नहीं मिला जो मैं चाहता हूँ तो हो सकता है होंगसिया में आपका बिजनेस का मैं खुलासा कर दूंगा, फिर आपकी बिजनेस का वाट लग जाएगा, आपको अपनी कंपनी बंद करनी ही पड़ेगी। तभी अचानक से वहां पर हमारा मेन कैरेक्टर आता है, वो हाथ हिलाते हुए कहता है तुमने जो किंगजी के साथ मतलब उसे मारने की कोशिश की, मैंने उसे बचा लिया, अब तुम मुझसे छुटकारा मारना चाहते हो, यानी मुझे मारना चाहते हो? वो कमीना चौंक जाता है, कहता है यांग यूनफान। केंजिरो कहता है ये यहाँ पर कब आया, मुझे पता क्यों नहीं चला? केंजिरो अपने मन में कहता है ये इंसान घर के अंदर घुस आया और किसी को पता भी नहीं चला कब आ गया। तियान जुआन सही कह रहे थे, ये यांग यूनफान कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। तो इस बंदे का नाम यांग यूनफान है, इसने वायरस को भी ठीक कर दिया था, जिस वायरस को हमने फैलाया था, और इसने लिन तियानवू को अरेस्ट भी करवाया था, हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। फिर इविल स्माइल देते हुए अपने मन में कहता है होंगसिया का नेशनल ट्रेजर बोधि शरीर वो हमें मिल चुका है, जब तक बोधि शरीर हमारे पास है हमें मुसीबत में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इन दोनों को लड़ते हुए देखूंगा। वो कमीना इविल स्माइल में हंसते हुए कहता है यांग यूनफान मेरी नजरें तुम्हें खोज रही हैं, ये मेरा इलाका है, तुम यहाँ आ तो गए हो अपनी मर्जी से लेकिन जाओगे अर्थी पे। इतना कहने के बाद अपने सेट से यार पता नहीं कहां से बंदूक निकालता है और कहता है सिक्योरिटी बॉडीगार्ड सभी लोग यहाँ पर आओ, और अपनी बंदूक उसकी तरफ तानते हुए कहता है सभी लोग मिलकर इसको मार डालो। वो कहता है अब तो तू गया, अब तो तू मरने वाला है। हमारा मेन कैरेक्टर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो खड़ा होता है, थोड़ा समय बीतता है कोई भी नहीं आता, फिर थोड़ा समय बीतता है कोई भी नहीं आता है, फिर वो कमीना अपने मन में सोचता है व्हाट द फक मेरे सारे बंदे कहाँ चले गए, मम्मी मुझे डर लग रहा है, मुझे घूर घूर देख रहा है। मेन कैरेक्टर सीरियस टोन में कहता है मिस्टर जू आप किस बॉडीगार्ड की बात कर रहे हैं जो जमीन पर पड़े हुए हैं? मैंने इन लोगों को इतना मारा ये लोग ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, ये क्या आपको बचाएंगे जब आप अपने आप को भी नहीं बचा पा रहे हैं? अब उस कमीने की फटने लगती है, उसकी मुंह निकल जाती है, उसका हालत खराब हो जाता है, चेहरे से पसीना चुने लगता है, कहता है तुम अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। भाई गाइस देख सकते हैं उसकी डर के हालत के मारे एकदम फटी हुई होती है। हमारा मेन कैरेक्टर फुल एटीट्यूड में अपना कान खुदियाते हुए कहता है तुम्हें एक बात याद दिला देता हूँ, मेरा मुकाबला बंदूक की गोलियां भी नहीं कर सकती, मेरा घंटा भी उपाड़ सकती है, मतलब कुछ नहीं कर सकती। वो कहता है अरे हाँ ये तो सही कह रहा है, पिछली बार इसने गोली को अपने हाथों से रोक लिया था, तेरी जात की मैं कैसे भूल सकता हूँ। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है इशिकावा इस कमीनों को मार डालो, अगर तुमने इस कमीनों को मार दिया तो मैं जापान में अपना सारा बिजनेस मतलब अपने फैमिली का सारा बिजनेस तुम्हारे नाम कर दूंगा। केंजिरो हंसते हुए कहता है मिस्टर जू हमारे देश में स्पिरिट वॉरियर को बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है, हम किसी के भी लड़ाई में इंटरफेयर कभी भी नहीं करते। अब उस कमीने के फटने लगते हैं, कहते हैं साले तू किसकी तरफ है, मेरी तरफ की उसकी तरफ?
क्या तू अपने अपने होंगचिया में बिजनेस को बंद करवाना चाहता है? केंजिरो कहता है मिस्टर जू आप इसकी चिंता मत करें, मैं अपने बिजनेस को खुद देख लूंगा, आप बस अपना ख्याल रखिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। इतना कहने के बाद भाई मुड़ के वहां से जाने लगता है और वो कमीना वो तो हक्का बक्का हो जाता है। वो जाते जाते हमारी मेन कैरेक्टर किस तरफ देखता है, हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है इन लोगों को बात करने का तरीका से मुझे ऐसा लग रहा है ये लोग पहले भी साथ मिलकर काम कर चुके हैं। आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है कि वो मिस्टर जू को ऐसे ही मुसीबत में छोड़ के जा रहा है? आखिर ये आदमी है कौन? वो कमीना चिल्लाते हुए कहता है अबे साले केंजिरो गद्दारी कर दे, तेरा काम हो गया तो मुझे छोड़ के चल जाएगा यहाँ से। भाई केंजिरो इसको इग्नोर मार देता है, वो बस चला जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है यंग मास्टर जू बस क्या इतना ही था आपके पास? अब मुझे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। भाई इतना सुनता है उस कमीने की फट जाती है, उसके मत्थे से पसीना चूने लगता है। वो भी कहता है अरे रुको भाईजान रुको, मेरी तुमसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है। मुझे पता है कि हम लोग की पहली मुलाकात कुछ इतना खास नहीं था, मतलब झगड़ा हो गया था, लेकिन वो अपने घुटने पाया जाता है और हाथ जोड़ के कहता है अरे भाईजान अरे कुछ ले देखो, सुलटा लो मामले को, ऐसा मत करो मेरे जान, अब कभी भी मैं ऐसी गलती नहीं कर दूंगा, बस मुझे एक बार जाने दो, छोड़ दो। मन ही मन वो बंदा बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने मन में कहता है बस एक बार जिंदा बच जाऊं, अगर जिंदा एक बार बच गया तो उस केंजिरो को उसकी औकात दिखा दूंगा, मैं पुलिस को जाकर उसे बता दूंगा उसके पास दिस बॉडी है। और वो हमारे मेन कैरेक्टर की चाटने लगता है, एकदम पालतू कुत्ता बन जाता है। कहता है अरे भाईजान मुझे छोड़ दो, अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो आप जो मांगेंगे मांगूंगा मैं वो दे दूंगा, मुंह मांगी कीमत दूंगा। मेन कैरेक्टर कहता है सबसे पहले मैं तुझसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर दे, तू ये किंग जी को क्यों मारना चाहता है? वो कमीना घबराते हुए कहता है मिस्टर यांग मैं बहुत बेवकूफ और स्टूपिड था, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और मनी मन वो कमीना हंसते हुए कहता है ये तो साफ है, उस कमीनी ने मुझे छोड़कर तुमसे शादी कर ली, इसीलिए मैं उसे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसकी आंखों के सामने मैं तुझे मार डालूंगा, बस मैं एक बार यहाँ से बच जाऊं। भाई वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर का पैर पकड़ लेता है, उसका पैर चाटने लगता है और कहता है अरे भाईजान मुझे माफ कर दीजिए, मैं पागल हो गया था, अब मैंने उसको चोट पहुंचा दिया, अब ऐसी गलती ना हो गई, मुझे माफ कर दो। फिर वो कमीना अपने मन ही मन सोच के हंसने लगता है वाह मेरी एक्टिंग तो बड़ी खतरनाक है, बस एक बार यहाँ से बच के निकल जाऊंगा, फिर इसके बाद मैं तुम्हें मार डालूंगा, मरवा डालूंगा, खत्म कर दूंगा। मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है मैं तुझे छोड़ दूंगा। वो कमीना इविल स्माइल में फिर से हंसने लगता है, कहता है आखिरकार मैं बच ही गया, मैंने कर दिखाया। मेन कैरेक्टर इविल स्माइल में उसको कहता है जैसा कि तुमने कहा तुम बेवकूफ हो, अगर तुम्हें आपत्ति नहीं है तो क्या मैं? वो कहता है अरे भाईजान क्या मैं भाईजान आगे बोलिए, मेरी फट रही है भाईजान, बोलिए आगे क्या मैं आप क्या कहना चाहते हैं? भाई हमारा मेन कैरेक्टर उसके सिर को पकड़कर जमीन में धड़ाम से पटक देता है। वो कहता है अगर तुझे कोई आपत्ति नहीं है तो तेरे जैसे बद दिमाग को थोड़ा सा छोटा सा सबक सिखा दूं। भाई उसके मीनी की हालत खराब हो जाती है, उसके दांत टूट जाते हैं, मुंह से खून निकलने लगता है। वो कहता है दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। वो कमीना वहाँ जमीन पर पड़ा हुआ होता है, हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते कहता है अगली बार तूने कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं बल्कि उखाड़ दूंगा, तुझे और तेरे खानदान को भी, ये मेरी आखिरी धमकी है, वार्निंग है। वो भी हाँ में हाँ मिला तो कहता है ठीक है भाईजान अब ऐसी गलती नहीं होगी। भाई हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से चला जाता है। वो कमीना खुश हो जाता है, कहता है हे चला गया रे। तभी भाई हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि छुप कर ये सब देख रही होती है, अपने मन में सोचती है जैसा यंग मास्टर केंजिरो ने कहा था यांग यूनफान ने झूम मिंग को नहीं मारा। और वहीं पर वो कमीना खुशी के मारे पगला जाता है, नाच रहा था, लव साइन बना रहा था, कह रहा था अरे बल्ले बल्ले बच गया रे डिस्को डांस करूंगा। यांग यूनफान ने उसे पीट कर उसका दिमाग हिला दिया, मतलब वो पागल हो गया है साला। यांग यूनफान तो बहुत शानदार है और बहुत स्ट्रॉन्ग मैन भी है। भाई इतना कहने के बाद एक चक्कू निकालती है और बहुत तेजी की स्पीड से अटैक करने के लिए निकल जाती है। वो लड़की कहती है मुझे एक मौका मिल गया। वहीं पर वो साला कमीना कहता है मैं तो छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना से बच्चा हूँ। भाई ये पगला चुका है, हाँ बिल्कुल पूरी तरह से पगला चुका है। उतने में वो लड़की आते है, इसका गर्दन धड़ से अलग कर देती है, मतलब काट देती है अपने तलवार से। और कमीनी हंसते कहती है काश मैं अपने खंजर से उस कमीने को मतलब काट देती, मार देती। भाई ये किसको कह रही है? हमारे मेन कैरेक्टर को कह रही है क्या? हाँ और एक बात, ये जू कमीना मर चुका है, खत्म हो गया इसकी कहानी, खत्म, मर गया ये। सीन शिफ्ट होता है, हमें जू फैमिली के किसी जगह का सीन, यार जहाँ पर कब्र दफनाया जाता है वहाँ का सीन दिखाया जाता है। बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए होते हैं, वहीं पर वो कमीना की लाश है। भैया इसकी लाश दिखाई दे रही है, यार इसकी मुंडी कैसे आ गई? इसकी मुंडी तो कट गई थी। छोड़ो उससे हमें क्या लेना देना है, इसकी मुंडी
उड़े या कटे, लेकिन ये मर तो गया है ना, मर गया ना। हमें एक ओल्ड मैन का सीन दिखाया जाता है, इसका नाम जू कियांग डोंग है, ये जू फैमिली का लीडर है। वो कहता है क्या तुम्हें पता चला इसे किसने मारा? एक बॉडीगार्ड घबराते हुए कहता है जी मास्टर, हमारे यंग मास्टर और यांग यूनफान नाम के बंदे के साथ दुश्मनी चल रही थी। वो ये किंग जी का पीछा कर रहा था यांग यूनफान, और ये किंग जी ने उस बंदे से, यांग यूनफान बंदे से शादी कर ली। हमें अपने नौकरों से पता चला कल रात हमारे विला में यांग यूनफान घुस आया था और बहुत मारपीट किया, बहुत मारपीट किया। मुझे पूरा यकीन है यांग यूनफान ने ही हमारे यंग मास्टर को मारा। वो ओल्ड मैन गुस्सा हो जाता है, आग बबूला हो जाता है, कहता है क्या उसकी हिम्मत कैसे हुई जू फैमिली के परिवार के बंदे के ऊपर हाथ उठाने की? वो अपने नौकर को आदेश देते हुए कहता है जू फैमिली के नाम का यिंग यांग सेट के मास्टर को फायर टोकन दे दो। और एक बात याद रखना, यांग यूनफान को कुछ होना नहीं चाहिए, उसे सही सलामत मेरे पास लाओ। मैं उसे जीते जी दिखा दूंगा कि नर के किसे कहते हैं। ठीक है, सभी लोगों को समझ आ गया ना, अब यहाँ से जाओ अपना काम करो। वो लोग भी कहते हैं यस मास्टर। सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ। हमारा मेन कैरेक्टर बहुत सारा बैग लेके जा रहा होता है। वो कहता है मिस ये आपका शॉपिंग खत्म हो गया, मैं बहुत ज्यादा थक गया। किंग जी कहती है ना 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 ना, तुमने मुझसे वादा किया था तुम मुझे शॉपिंग कराओगे, बस तुम्हारी इतने में हालत खराब हो गई। वो अपने मन में कहती है तुम मुझे बिना बताए एक महीना मतलब एक हफ्ता के लिए गायब हो गए थे, यानी कहीं चले गए थे। ये तुम्हारी छोटी सी सजा है। हमारा मेन कैरेक्टर एक बंदे को धक्का मारते हुए कहता है हे तुम वहाँ पर खड़े क्यों हो, मेरी मदद करो सामान उठाने में। भाई ये कोई और नहीं बल्कि अपना बू है। ये तो बहुत अच्छा इंसान है, इसके पत्नी को कोई मार दिया, इसकी बेटी को किडनैप कर लिया, ये तो बस बचाना चाहता था उसको, बहुत अच्छा इंसान है। वो कहता है मैं मिस ये का बॉडीगार्ड हूँ, जब तक मिस ये मुझे ऑर्डर नहीं देती मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर गुस्सा हो जाता है, उसकी आंखों से आग निकलने लगता है। वो कहता है अगर तुमको याद नहीं आ रहा था मैं तुमको बता देता हूँ, उस जगह पर मैंने ही तुमको बताया था, मैंने ही तुमको मरने का नाटक करने के लिए कहा था, मैंने ही तुमको वहां से बाहर निकाल के यहाँ पर लाया, एक अच्छी सी नौकरी दिला दी, कम काम बहुत ज्यादा आराम। जब मैंने तेरी मदद की तो तुम मेरी मदद नहीं कर सकता। उन दोनों को लड़ते झगड़ते किंग जी देखकर खुश हो जाती है और अपने मन में कहती है तुम इसी के लायक हो यांग यूनफान। तभी कोई बंदा भागते हुए आता है, सॉरी गाइस बंदा नहीं बंदी आती है भागते हुए और हमारे किंग जी से टकरा जाती है। टकराने के बाद किंग जी पीछे की तरफ गिरने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर उसे पकड़ लेता है और कहता है किंग जी क्या तुम ठीक हो? वो भी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन वो लड़की गिर गई, क्या तुम ठीक हो? तुम महंगिया हो। मेन कैरेक्टर कहता है किंग जी क्या तुम इस लड़की को जानती हो? वो कहती है हाँ ये एक बहुत फेमस सेलिब्रिटी है। भाई अपनी किंग जी बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान देती है, कहती है वो बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस है, उसकी फिल्म साउथ एशिया में बहुत चली एकदम धुरंधर के जैसे धूम मचा रही है। और एक बात उसकी उम्र केवल 17 साल है, 17 साल की उम्र में उसने गोल्डन पिंग अवार्ड जीता। और एक कंपटीशन होता है, मतलब जैसे यार अपनी ओरी मिस यूनिवर्स नहीं होता वैसे ही समझ लो वहां पर कंपटीशन, उसमें वो लगातार 7 बार जीती है, चुनी गई है। और वो सभी एक्टर से बहुत बढ़िया है, वो सबसे आगे चल रही है इस समय। भाई ऐसे ही 3-4 एक्ट्रेस का नाम लेती है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं नाम ले लूंगा। मेरे कैरेक्टर कहता है ऐसी बात है मुझे तो पता ही नहीं था, दरअसल मैं पहाड़ों पर रहता और पहाड़ों पर फोन में बहुत कम ही सिग्नल आता है, इसके बारे में मुझे नहीं पता था। किंग जी कहते हैं हालांकि बहुत साल पहले मतलब 3 साल पहले इसका एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन ये यहाँ पर क्या करी है? तभी पीछे से बहुत सारे बंदे आते हैं, कहते हैं अरे मिल गई मिल गई आ जाओ भाई लोग सभी लोग आ जाओ। एक बंदा कहता है मैडम जी स्माइल प्लीज, सिर्फ एक फोटो खींचेगा। दूसरा बंदा कहता है हट साले पहले मैं फोटो खींचूंगा। तीसरा बंदा कहता है हट वही में धक्का मुक्की होने लगता है। तो गाइस इस एपिसोड का एंड यहीं पे करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो यार। इस वीडियो में बहुत मेहनत लगा यार, एकदम पूरी तरह से मैं थक गया। तो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।